अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाहौर में मारिया महमद नामी जो एक पश्तून लड़की है, उसके साथ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और जब यह वाक़े की तफसीलात सामने आई तो हर दर्द दिल रखने वाला इंसान लरज़ उठा। हर वो इंसान जिसकी बेटी है, हर वो इंसान जो साहिब औलाद है, उसके दिल के ऊपर हाथ पड़ गया। ये कहानी क्या है, हुआ क्या है मारिया महमद के साथ, ज़ैनब कसूर केस के साथ इसकी क्या मुमासलत है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। लाहौर का एक इलाका है मनावा में एक बस्ती है जिसे शरीफपुरा कहा जाता है। इस शरीफपुरा में एक स्विमिंग पूल है। गर्मी का मौसम है, लाहौर में हबस का मौसम है, तो लोग या तो नहर का रुख करते हैं या स्विमिंग पूल का रुख करते हैं। लाहौर की नहर क्योंकि अब इतनी साफ़ नहीं रही, इतनी शफाफ नहीं रही, वहाँ पर गंद ज़्यादा होता है, इसलिए लोग स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं और अपनी जो गर्मी की जो शिद्दत होती है इसको कम करने की कोशिश करते हैं। इसी गर्मी के मौसम में तीन बहन भाई, एक मारिया का बड़ा भाई और एक मारिया की छोटी बहन, ये स्विमिंग पूल में जाते हैं नहाने के लिए। लेकिन जब ये वहाँ पर तीनों बहन भाई जाते हैं तो दो भाई देखता है कि मारिया वहाँ पर उसको नज़र नहीं आ रही, मारिया वहाँ पर गायब है। वो वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता है, स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है, इर्द गिर्द देखता है, लेकिन मारिया महमद उसको नज़र नहीं आती। इस स्विमिंग पूल का जो मालिक है वो कहता है कि मारिया अपने घर वापस चली गई है, तुम उसे घर चले जाओ। ये दोनों घर वापस आते हैं तो मारिया महमद इनको घर में भी नहीं मिलती। ये अपने वालिदैन को बताते हैं कि मारिया महमद स्विमिंग पूल में हम नहाने तीनों इकट्ठे गए थे, हम नहा भी रहे थे, लेकिन मारिया महमद अचानक गायब हो गई। बहन हमारी अचानक गायब हो गई, नज़र नहीं आ रही। हमें किसी ने कहा शायद घर चली गई हो, घर जाएँ। हम घर आए तो आप कह रहे हैं नहीं है। वहाँ से इनके वालिदैन निकले और इन्होंने स्विमिंग पूल की तरफ गए। पहले उन्होंने पूरे इलाके में छानबीन की, मसाजिद में ऐलान कराए, दूसरे लोगों से पूछा कि आपने कहीं यहाँ से छोटी बच्ची को जाते हुए तो नहीं देखा। लेकिन जब कोई इनको वहाँ पे मारिया महमद की खबर ना मिली तो ये स्विमिंग पूल में वापस गए। तो वहाँ के जब ये स्विमिंग पूल में दाखिल हुए तो मालिक ने इनको कहा, मारिया महमद के वालिद को कहा, वालिदैन को कहा, इसके भाई को कहा कि वो स्विमिंग पूल में डूब गई थी, उसको हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जब वो हस्पताल पहुंचे तो उनको बताया गया कि उनकी बेटी की तो डेथ हो चुकी है, इनकी बेटी तो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मारिया महमद के वालिदैन जो है वो एक FIR दर्ज करवाते हैं थाना मनावा में, जिसमें वो कहते हैं कि हमें शक है या हमें शुबा है कि इस बच्ची के साथ ये खुद इसके साथ ये स्विमिंग पूल में नहीं हुआ, इसके साथ कुछ ना कुछ गलत काम किया गया है, इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, हमें ये शक और शुबा है। बहरहाल पुलिस इसके ऊपर तफ्तीश शुरू नहीं करती, अपनी कार्रवाई शुरू नहीं करती, तो ये GT रोड को ब्लॉक कर देते हैं, ये एक सड़क को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि इनको शुबा होता है कि मारिया महमद के साथ कुछ ना कुछ ऐसा गलत ज़रूर हुआ है। और पुलिस इसमें वही लितो लल के काम ले रही थी, उसको इन्वेस्टिगेशन में तख़ीर पैदा कर रही थी। और ये जो इल्ज़ाम लगाया है मारिया महमद के वालिदैन ने, ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस ने 24 घंटे गुजारे हैं, क्योंकि DNA की रिपोर्ट तकरीबन 24 घंटे के बाद ख़त्म होना शुरू हो जाती है और 3 दिन के बाद नामुमकिन हो जाता है किसी का DNA हो जाना। अगर ऐसा कोई केस हुआ भी है तो उसमें DNA अगर 3 दिन गुजर जाए तो फिर आप DNA साबित नहीं कर सकते। ये उनका कहना है मारिया महमद के घर वालों का, वालिदैन का। इनके साथ जो है ये हुआ है कि पुलिस ने लेट किया है, जिसकी वजह से कि ये जो केस के सबूत हैं, जो केस के हवाले से कानूनी मामलात कर सकते हैं, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने रोड ब्लॉक किया। जब रोड ब्लॉक किया तो फिर अदारे हरकत में आए और उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी। अब उसमें एक नया रुख आया है, नया एक मोड़ आया है कि मारिया महमद की जो फ्रांसिक रिपोर्ट कराएगी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अस्पताल में हुई, इसके मुताबिक बच्ची के साथ एक शैतानी खेल खेला गया, एक घिनौना खेल खेला गया और उसके बाद उसको यानी कि उसके बाद उसको उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया गया और उसको स्विमिंग पूल में फैला गया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो चीज़ें हैं, उस बच्ची के साथ ज़ैनब केस वाला मामला हुआ है, इस बच्ची के साथ शैतानी खेल खेला गया है, उस बच्ची को बेआबरू किया गया है, उस बच्ची की इज़्ज़त के साथ खेला गया है और उसके बाद उस बच्ची को जान का भी खात्मा किया गया है। इसमें जो मालिक है स्विमिंग पूल का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे तफ्तीश जारी है। लेकिन एक स्विमिंग पूल का मुलाजम, जो मशकूक मुलाजम है, वो इस सारे मामले में गायब है और पुलिस उसको तलाश करने की कोशिश कर रही है, तलाश कर कि उसको जदीद जो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जो मुलाजम है उसको गिरफ़्तार कर लिया जाए। स्विमिंग पूल का मालिक गिरफ़्तार है और
मुलाजिम तक पहुंचना इसलिए आसान है क्योंकि मालिक को उसके घर का पता होगा, जब उसने रखा होगा किसी रेफरेंस से आया होगा तो वो उस तक पहुंच जाएंगे। बहरहाल अब सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा ट्रेंड बना रहा है, हर बंदा आवाज़ उठा रहा है कि ये जो है मुलज़म है, मारिया महमद के मुलज़म है, मारिया महमद के साथ जिन्होंने ये खेल खेला है, मारिया महमद के साथ जिन्होंने ये दर्दनाक अमल किया है, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उनको इबरत का निशान बनाया जाए। सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ये तमाम जो चीज़ें हैं ये डिमांड की जा रही हैं।